मिनट शेख साहब पहले। बस थोड़ा पीछे तो बस हाँ चलो ठीक। चलिए बस अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज़ जलील साहब ने जनाब नासिर सिद्दीकी साहब को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शहर सदर जो है तो मुंतखब किया है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से नासिर सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद शहर में एक अपोजिशन का रोल निभाती है। सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर जो है तो यहाँ पर उभरी है अपोजिशन में, तो ज़िम्मेदारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़्यादा होती है और उसी एतबार से इस पार्टी का सदर बनना मतलब और भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है तो इनके ऊपर आ जाती है, क्योंकि कई महीनों से हम देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बॉडी डिज़ाल्व हुई थी पूरे महाराष्ट्र की। ख़ास तौर से औरंगाबाद शहर के आज जो है तो शहर सदर की पोस्ट को इम्तियाज़ जलील साहब ने डिक्लेयर किया है। मतलब कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने की और एक ताकत में कन्वर्ट करने की जो है तो शुरुआत हो चुकी है। इसलिए मैं नासिर सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद देता हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मुहिब्बान मजलिस और ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि कहीं ना कहीं अब उनकी दखल ली जाएगी और मजलिस की जो है तो एक संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन बनने की शुरुआत हो चुकी है। शुक्रिया। वहाँ से नई जहत मिलेंगी बेशक अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि मजलिस यहाँ पर मजबूत थी और मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको चलाने के लिए एक संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन एक सदारत और उनके अंडर में काम करने वाली एक बॉडी की ज़रूरत होती है। तो आज अगर शहर सदर बन गए हैं तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द पूरे औरंगाबाद शहर की जो है तो एक बॉडी भी बन जाएगी। और जैसे कि एक अपोजिशन का रोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में MIM निभा रही है, तो मजलिस के पूरे कारपोरेटर्स और साथ ही साथ औरंगाबाद शहर सदर के सदारत में जो है इम्तियाज़ जलील साहब की सदारत में यहाँ पर एक बॉडी बनकर एक बेहतरीन काम को जो है तो अंजाम देंगे। ठीक है। शहर सदर की अहम जिम्मेदारी आपको यकीनन सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद मैं मेरे कायदीन जिसमें इम्तियाज़ जलील साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब, इन तीनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर की हैसियत से मुझे नई ज़िम्मेदारी दी है। यकीनन ज़िम्मेदारी बड़ी है और मैं चूँकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और शुरू से जुड़ने के बाद मुझे पता है कि शुरू के सफ़र से लेके यहाँ तक कौन कौन लोग मजलिस के साथ आए, कुछ लोग आज हमारे साथ नहीं है, कुछ वजह से नहीं है। तो सबसे पहली कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि जो लोग छोटी छोटी बात पे चाहे नाराज़ हो या अपनी मसरूफियत की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दूर हुए हैं, तो सबसे पहली कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं उन तमाम लोगों को वापस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो एक ख़ानदान की हैसियत से हम लोग काम करते हैं, फिर से हमारे ख़ानदान में जो है तो उनको जुड़ाने के लिए और उनको वापस लाने के लिए जद्दोजहद और कोशिश पूरी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि आपने बताया कि रूठों को मनाने की कोशिश की जाए, लेकिन हम देखते हैं कि जो लोग मजलिस से हटे हैं अब उनको वापस लाना इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि वो भी किसी पार्टी का हिस्सा हो चुके हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ थे और किसी वजह से आज वो साथ नहीं है और दीगर पार्टियों में उन्होंने जो है तो गए नहीं हैं। ऐसे लोग कई बड़ी तादाद के अंदर जो तो मौजूद हैं जो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए, कहीं ना कहीं मजलिस से उनकी हमेशा वाबस्तगी रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उनकी मोहब्बत है आज भी कायम है। ऐसे लोगों को हम लोग जो है तो वापस हमारे साथ में जोड़ेंगे और एक बहुत बड़ा तबका है ऐसा, मैं समझता हूँ कि और वो इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ में जुड़ेंगे भी। तो मैं ऐसे लोगों की और जो लोग दीगर पार्टियों के अंदर चले गए हैं तो अभी उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो मजलिस से
पहले भी थे, आज भी उन लोगों का दिली लगाव मजलिस के साथ में, ऐसे लोगों को हम लोग जो है तो इंशाल्लाह ज़रूर जोड़ेंगे। दूसरी बात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है हमारी, इसके बाद में जैसे बॉडी बनेगी, तमाम लोग जुड़ेंगे, वो लोग मिलकर और हमारे कारपोरेटर्स, ये हमारा एक दूसरे से जो है तो कॉम्बिनेशन कायम करके बेहतरीन आवाम की खिदमत में, सबसे पहले तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो SIR, जो हुकूमत जो है तो किसी ना किसी तरीके से हमें वोटों से महरूम करना चाहती है, सिस्टम से बाहर करना चाहती है या दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहती है, तो हम SIR के जो हमारी जो कोशिश है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देखिए हैदराबाद में गली गली रोड पे जा के लोगों के अंदर अवेयरनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद शहर जहाँ की मुझे जिम्मेदारी दी गई है, सबसे पहले हम लोग जो है तो SIR के जो काम चल रहे हैं ऑलरेडी, उसके अंदर और किस तरीके से मजबूती ला सकते हैं, हर इंसान तक पहुँचकर SIR के ज़रिए जो है तो वोटर लिस्ट में नाम डालने का काम करेंगे। दूसरी बात, शहर के अंदर पानी का एक बड़ा इशू है, तो हमारे कारपोरेटर्स और हम तंजीम मिलकर जो है तो शहर के पानी का मसला हल करेंगे। तो ऐसे कुछ बुनियादी काम भी है जो हम लोग जो है तो संगठन के थ्रू और कुछ जो है तो कारपोरेटर्स के थ्रू, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है तो आवाम को राहत पहुंचना, हम ऐसे काम करेंगे इंशाअल्लाह। इमाम शहर सदर के बारे में माजी में ये कहा गया है कि ये ओहदा अलामती ओहदा होता है और फैसले कहीं और से सादर होते हैं, क्या ये मंजर बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि मुझे इम्तियाज़ जलील साहब ने आज जैसे ही ओहदा दिया है तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है तो मेरी शहर सदर की पोस्ट जो है तो उन्होंने दिया है और पूरे इख्तियारात मुझे दिए हैं कि आप जो है तो पूरी बॉडी को आप बनाइए और अच्छे लोगों को जोड़िए। ये उनकी हिदायत है। इसका मतलब यही है कि आज उन्होंने मुझे जो है तो शहर सदर पूरी ताकत के साथ में, ये पूरे पावर्स के साथ में जो है तो उन्होंने दिया है और इंशाअल्लाह ताला हम उसका इस्तेमाल करते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन मजबूत करने के लिए उन्होंने जब जिम्मेदारी दी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी यही कहा था कि इख्तियारात का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए शहर सदर होने के बाद में, तो हम इंशाअल्लाह ताला पार्टी के हक़ में जितने भी अच्छे फैसले हो सकते हैं करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो कायदीन है उसके अंदर उनका कोई अड़चन नहीं है, उनकी तरफ से कोई बाइंडिंग नहीं है या पाबंदी नहीं है। नासिर भाई, आपने मायम में रहते हुए काफ़ी नशे व फराज देखे हैं, तवील वक्त आपने पार्टी के साथ गुजारा है, अब इस नई जिम्मेदारी के साथ आप नजर आम पे आ रहे हैं, कितना अहम है ये होगा आपके हिसाब से? देखिए, काफ़ी शहर सदर बोले तो एक काफ़ी अहम ओहदा होता है और इसके अंदर यही होता है कि संगठन की बांधनी भी होती है और उसके साथ साथ जो है तो हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनमें और संगठन के अंदर जो है तो एक जो है तो दोनों के अंदर एक कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेट करके दोनों को जो है तो शहरियान के लिए हम लोग बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जैसा रिजर्वेशन के हो या कोई और SIR के हो, तो ये संगठन के ज़रिए हम लोग कर सकते हैं। डेवलपमेंट के जो काम होते हैं हमारे कारपोरेटर्स के ज़रिए होते हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ये दोनों चीज़ों को जुड़ाकर और मोहब्बत के साथ में जो है तो छोटे छोटी इश्यूज हर जगह होते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या संगठन हो, इश्यूज हर जगह होते हैं, लेकिन उसको कितना, उसके लिए उसको वक्त देना या उसके लिए कितनी गुंजाइश रखना, क्योंकि आखिरी में हमारा यही है कि सारे इश्यूज को भुलाकर आवाम के लिए कारपोरेटर्स और संगठन और हमारे लीडर यहाँ के इम्तियाज़ जलील साहब, हम सब मिलकर एक टीम बनकर, एक ताकत बनकर जो है तो आवाम के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि हालात बड़े आप देख रहे हैं दिन ब दिन ख़तरनाक हो रहे हैं और हुकूमत की तरफ से क्या रवैया है हमारे लिए। इसीलिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है आवाम की एक पसंद बन चुकी है, आवाम का एक भरोसा पा चुकी है। इस भरोसे को कायम रखते हुए और आगे बढ़ाना है, इसलिए हम तमाम लोग जो है तो इसके लिए काम करूँगा और उसकी अहम कड़ी जो है तो मैं शहर सदर के हैसियत से जो है तो इंशाल्लाह निभाऊँगा। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।